वेलकम टू करेंट एग्जाम। आज है 12 जुलाई। देखते हैं आज की करेंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? आंसर है ऑप्शन सी, ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण, राज्यसभा सदस्य शंभू शरण पटेल, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा महासचिव पी.सी. मोदी शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन बी, शंकर नारायण। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख अस्पताल के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। यह नियुक्ति अस्पताल के गौरवपूर्ण इतिहास में एक नया अध्याय है और सैन्य स्वास्थ्य सेवा के नए दृष्टिकोण लाने का वादा करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अजरबैजान सेना ने बैलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश की सेना के साथ भाग लिया है? आंसर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। बैलिस्टिक 2024 अभ्यास ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान पहुंचे हैं। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास कैस्पियन सागर में उमासा प्रशिक्षण मैदान और केप टोकमक में होगा। यह अभ्यास अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक प्रयास का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, CSIR MSSRF ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण आजीविका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने भारत में ग्रामीण आदिवासी कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग CSIR के तकनीकी नवाचारों और MSSRF की ज़मीनी पहुंच को उपयोग कर हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। क्वेश्चन 5वां है, 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए प्रमुख प्रायोजक किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अडानी ग्रुप। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक होगा। यह सहयोग भारतीय खेल समुदाय और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य है उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा वाले एथलीटों के लिए समर्थन को बढ़ाना है। क्वेश्चन 6वां है, किस प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, ICICI द्वारा प्रूडेंशियल एवं म्यूचुअल फंड ने भारतीय निवेश परिदृश्य से ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया है। यह अग्रणी उत्पाद भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है जो विशेष रूप से तेल और गैस पर केंद्रित है। क्वेश्चन 7वां है, रक्षा गलियारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य द्वारा पहल किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2500 करोड़ रुपए के 154 से अधिक रक्षा विनिर्माण सौदे हासिल किए हैं, जो भारत के रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे UPDIC का हिस्सा है, जो लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा जिले में फैला हुआ है। क्वेश्चन 8वां है, यूरोप का एरियन 6 रॉकेट कितने साल की देरी के बाद प्रक्षेपित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, 4 साल। 4 साल यूरोप के नए एरियन 6 रॉकेट ने पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी है, जिससे महाद्वीप अंतरिक्ष स्वतंत्र पर पहुंच बहाल हुई है। शुरुआत में एक छोटी सी समस्या के कारण 1 घंटे से देरी से शुरू हुई रॉकेट ने फ्रेंच गुयाना के कोरू में उड़ान भरी और उपग्रहों को कक्षा में छोड़ा। यह प्रक्षेपण यूरोपीय अंतरिक्ष प्रयासों से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, जो देरी और स्वतंत्र प्रक्षेपण क्षमताओं के नुकसान से पीड़ित थे। क्वेश्चन 9वां है, जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? आंसर ऑप्शन बी, ताइवान। जैविक
जैविक उत्पादों के लिए भारत और ताइवान के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता लागू हो गया है। इसकी घोषणा नई दिल्ली में आयोजित भारतीय ताइवान की व्यापार बैठक 9वें कार्य समूह में की गई है। इस ऐतिहासिक समझौते से दोनों देशों के बीच जैविक उत्पाद को व्यापार को बढ़ावा देना है। और क्वेश्चन 10वां है, देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को दर्शाने वाला रिजर्व बैंक और एफआई इंडेक्स मार्च 2024 में बढ़कर कितना हो गया है? आंसर है ऑप्शन बी 64.2। देश भर की वित्तीय समावेशन की सीमा को दर्शाने वाला रिजर्व बैंक एफआई इंडेक्स मार्च 2024 से बढ़कर 64.2 हो गया है, जो सभी मापदंडों के वृद्धि को दर्शाता है। यह इंडेक्स वित्तीय समावेशन विभिन्न पहलुओं पर 0 से 100 के बीच एक एकल मान में जानकारी दर्शाता है, जहाँ पर 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। मार्च 2024 के सूचकांक का मूल्य 64.2% था, जबकि मार्च 2023 में यह 16.1 था। क्वेश्चन 11 है, हूप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए पीवी सिंधु। ओलंपिक पदक विजेता दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने गुरुग्राम स्थित वेलनेस ब्रांड हूप में एक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई है, जो उद्यमिता और ब्रांड निर्माण के प्रति रुचि को दर्शाता है। क्वेश्चन 13 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? आंसर ऑप्शन बी 11 जुलाई। वैश्विक जनसंख्या के मुद्दों के विषय पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे स्थापित किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस की 2024 की थीम है, किसी को पीछे न छोड़ें, सभी की गिनती करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर है ए 10 जुलाई। हर साल 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है, ताकि मछुआरों और मछली पालनकर्ताओं के काम का सम्मान किया जा सके। बात करते हैं फिशरीज समर समिट 2024 का आयोजन 12 जुलाई 2024 को तमिलनाडु के मदुरई में आईडीए में किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, जो वैश्विक मछली उत्पादन का 8% है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक देश है। क्वेश्चन 15 है, एनबीडीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन डी रजत शर्मा। इंडिया टीवी के चेयरपर्सन एंड एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए का अध्यक्ष चुना गया है। एनबीडीए द वॉइस ऑफ इंडियन न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों के 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व बीआर के रूप में नामनिर्दिष्ट करने की मंजूरी दी है। बायोस्फीयर रिजर्व अब 136 देशों के 759 स्थल शामिल हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। भारत में सरकार द्वारा स्थापित 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो प्राकृतिक रूप से आवासों के बड़े क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, लेकिन यूनेस्को की मान्यता प्राप्त 12 हैं। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर रिवीजन क्लास। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी TV रविचंद्रन को उप राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इग्नू द्वारा भगवद गीता पर MA का कोर्स शुरू करने वाली दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण मेघालय में शुरू हुआ है। डिक सुफू नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। फ्यूमा इंडिया ने रियान प्रयाग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 अस्ताना में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। हाल ही में राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में नियुक्त किया गया है।
आज का हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।